नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाली अमावस्या। सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम नहीं कर सकते, संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें अमावस्या से संबंधित जान लेते हैं। अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है? सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, अमावस्या 2025 में सावन की हरियाली अमावस्या जो है 24 जुलाई को है। दिन पड़ा है गुरुवार। गुरुवार के दिन हमें संपूर्ण कार्य करने हैं अमावस्या वाले। और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, आपको बता दूं 24 तारीख को ही भोर में, यानी कि उसको आप 23 भी कह सकते हैं और 24 भी कह सकते हैं, 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के करीब प्रारंभ हो रही है। तड़के मतलब भोर में हम लोग बोलते हैं। और उसी दिन 24 तारीख को ही रात को 12:40 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। तो 24 तारीख को ही, 24 जुलाई यानी कि गुरुवार के दिन ही हमें सभी अमावस्या वाले कार्य करने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अमावस्या तिथि जो है ना, बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है पितरों को याद करने के लिए, तर्पण दान स्नान के लिए। तो जो लोग भी अपने घर के आसपास नदी सरोवर है तो जरूर वहां स्नान करने के लिए जाइए और अपने पितरों को याद कीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए। गुरुवारी अमावस्या है, आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं और शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। पहला पूजा किसका करें, आप लोगों का ये भी प्रश्न रहता है। तो देखिए, आप चाहें तो शिव जी की भी पूजा पहले कर सकते हैं, आप चाहें तो पीपल वृक्ष की भी पूजा पहले कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पीपल वृक्ष की पूजा हम सूर्योदय से पहले ही करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, कुछ लोग सूर्योदय के बाद भी करते हैं, लेकिन हमारे तरफ जैसे हम लोग पीपल वृक्ष की पूजा हमेशा से सूर्योदय के पहले ही करते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाता है तो भी आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया। तो किसी भी देवता की पूजा आप लोग कर सकते हैं। गुरुवार की अमावस्या है तो या तो आप नदी सरोवर में जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाते हैं तो आप लोग स्नान के पानी में, मतलब जल में आप गंगा जल मिश्रित करके भी हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन देखिए, ध्यान रखनी चाहिए, सुबह से शाम तक के संपूर्ण नियम मैं आपको बता देती हूँ। शिव जी की पूजा तो करनी ही है और अमावस्या के दिन ऐसे भी शिव जी की हम पूजा करते हैं। और दान में आप लोग जो कुछ भी दान करना है अमावस्या के दिन, जो चाहें यथासंभव आप लोग दान कर सकते हैं। कोई ऐसा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि ये चाहिए वो चाहिए, जितना है कर लीजिएगा। और स्नान से पहले, अमावस्या और पूर्णिमा और बाकी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन है जिसमें दान की चीजें स्नान के बाद नहीं छूनी चाहिए, स्पर्श नहीं करनी चाहिए, निकालनी नहीं चाहिए कि दान करना है, हमें ये दान करना है, हमें ये अलमीरा खोल दें, वो अनाज का ड्रम छू लें, नहीं। दान की चीजें पहले निकाल कर ही स्नान करने जानी चाहिए। और आप लोग चाहें तो गंगा घाट पे जाते हैं तो वहां भी स्नान करके कुछ ना कुछ पैसा, रुपए, अनाज दान करके अपने मतलब जो भी जरूरतमंद भिक्षुक भिखारी आप दे सकते हैं। और अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद हमें करनी है। और तुलसी जी की भी पूजा आप लोग कर सकते हैं। गुरुवार की अमावस्या है, आप लोग गुरु बृहस्पति देव का जो व्रत करते हैं वो भी उनका व्रत भी रहेगा। अमावस्या भी है तो आप लोग जैसे तुलसी माता की पूजा पाठ कर सकते हैं, पीपल वृक्ष को सींच सकते हैं, और भी जो भी वृक्ष है आप लोग, गुरुवार केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। जितना होता है उतना ही कीजिएगा। नियम जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं कि सब करना है, जितना आपसे संभव हो सकेगा उतना ही कीजिएगा। छोटे बच्चे हैं या हस्बैंड को कहीं जाना है तो आप सिंपल विधि से केवल पूजा पाठ करके भी अपने पितरों को प्रणाम करके एक दीपक प्रज्वलित करके रख सकती हैं, इतना भी साधारण कर सकती हैं। अगर होता है तो सब कीजिए एकदम अच्छे से विधि विधान से। और अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए नदी सरोवर में या घर में
किसी कारणवश अगर सिर के ऊपर से स्नान करना पड़ जाए, नदी में तो कर सकते हैं, घर में अगर बच्चे तो बचाइएगा। एक तो गुरुवार भी है और दूसरे में अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए। लड़कियां भी ध्यान रखेंगी, एक तो धन की हानि होती है और अमावस्या के दिन बाल धोना सही नहीं होता है। बालों में बहुत तेज तेज कंघी करके बहुत सारे बाल तोड़ना भी हमारे लिए शुभ और सही नहीं होता है, जो कि मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को ये चीज़ समझाते आई हूँ। ये हो गया। अगला कार्य क्या है, अमावस्या के दिन आप लोग पीला सिंदूर वगैरह, जैसे सावन माह चल रहा है तो लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन पीला सिंदूर लगाया जाता है, गुरुवार का भी दिन है तो आप लोग लगा सकते हैं। इस चिंता में मत रहिएगा, जिनके पास नहीं है वो लाल भी लगा सकते हैं, मतलब पीला कुछ लोग के पास नहीं लगाते हैं, या देख लीजिएगा, ठीक है। तो लाल पीला कुछ भी लगा सकते हैं, सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद से अमावस्या के दिन करने वाले जो कार्य है वो पहले बता रही हूँ। आप कुछ न कुछ अपने घर में पुआ पकवान, हलवा, ऐसी सब चीज़ें, मतलब ऑयली चीज़ें, तैलीय चीज़ें हमें बनाकर और पशु पक्षियों को भी खिला सकते हैं। अपने विंडो पे, छज्जे पे थोड़ा गिरा दीजिए, जीव जंतु को, कौवे को, बिल्ली, कुत्ता, जो भी आपके आसपास दिख जाता है। ये 2 पूड़ी हो गया, 1 रोटी हो गया, जितना आपका सामर्थ्य है कुछ न कुछ हमें खिला देनी चाहिए। जो फ्लैट में रहते हैं वो चिड़ियों को ही दे सकते हैं, छज्जे पर देकर, ठीक है। तो इस विधि से हम अमावस्या के दिन, क्योंकि हमारे पितृ हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, पशु पक्षियों के रूप में रहते हैं, तो कभी उस दिन किसी पशु पक्षी का अपमान न करें, मारे पीटे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पितरों की जो फोटो वगैरह है उसको साफ करके अच्छे से एक दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। हल्के रंग के फूलों का माला भी आप लोग पहना सकते हैं। हरियाली अमावस्या है और गुरुवार का दिन पड़ा है तो आप लोग देखिएगा, और पहनाकर पूजा पाठ कर मतलब प्रणाम कर सकते हैं। भोग नहीं लगाया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ लोग गलती से भोग लगा देते हैं, लेकिन नहीं लगानी चाहिए। भोग नहीं लगाते, जीव जंतुओं को आप खिलाएंगे वही भोग आपका लग जाता है। ये हो गया। उसके बाद से अमावस्या के दिन आप लोग जैसे कोशिश कीजिएगा नेल वगैरह ना काटें। गुरुवार का दिन है तो याद ही नहीं करानी है, नेल नहीं काटनी चाहिए, बाल नहीं कटवानी चाहिए। बच्चे तो पुरुषों को भी बचानी चाहिए, जो भी पुरुष भाई लोग हैं जरूर बचाएं। और महिलाओं को तो मतलब पूरे सावन में हेयर कट नहीं करवानी चाहिए। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है, क्योंकि आजकल लोगों को समझाना भी सबके बस की बात नहीं है। जो लड़कियां वगैरह हैं नहीं समझती हैं, लेकिन समझनी चाहिए। छोटे बच्चों का मान लीजिए मजबूरी में करना पड़े, कटवाना पड़े, धोना पड़े तो बात अलग है, लेकिन जो बड़ी लड़कियां हैं ना, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। और अमावस्या के दिन हम सूर्य देव को भी जल देंगे, काला तिल वगैरह डालकर भी आप लोग जल दे सकते हैं। पितरों को याद कर सकते हैं, तर्पण आदि कर सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं, खुद से भी जाकर याद करके नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग किसी भी जैसे जगह, ऐसे सुनसान जगह पे अंधेरी रात में हमें नहीं जानी चाहिए। अमावस्या के दिन कोई भी नया कार्य हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए, प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। कोई नया साड़ी, कोरिया, चूड़ी वगैरह हमें नहीं निकालनी चाहिए। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा और अमावस्या के दिन मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी पूजा पाठ, व्रत, दान, तर्पण सभी कार्य हम 24 जुलाई दिन गुरुवार को ही करेंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। और आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, अमावस्या के दिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, लहसुन प्याज वगैरह, नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं। तो सावन में तो ऐसे ही अधिकतर लोग बचा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, लेकिन नॉनवेज वगैरह, एक तो गुरुवार भी है और दूसरे में अमावस्या है। तो अमावस्या के दिन अपने पितरों को देखिए प्रसन्न करने के लिए, दुखी तो हमें नहीं करनी चाहिए, तो नॉनवेज वगैरह उस दिन कभी अपने घर में ना बनाएं। कुछ बड़ा बड़ी पकौड़ी सब तो बता ही चुके हैं। ऑयली चीज़ें हमें बनानी चाहिए, ना कि मांस मछली नहीं खानी चाहिए, ना महकानी चाहिए घर में, क्योंकि पितरों को भी दुख लगता है। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और प्रणाम जरूर करके उनको उस दिन याद कीजिए। तो आशा करती हूँ सभी बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। और मान लीजिए आपके घर में कोई ब्राह्मण वगैरह अगर आना चाहते हैं या आ सकते हैं आसानी से, तो आप जो है उनको भोजन भी करवा सकते हैं। अगर नहीं करवा सकते तो उस दिन कुछ ना कुछ मतलब दान कर सकते हैं, कहीं भी जाकर आप दान कर सकते हैं। गरीब भूखे जरूरतमंद लोगों को खिला पिला सकते हैं। और अमावस्या के दिन हर सुहागन स्त्रियां ध्यान रखें, अगर कहीं देने लेने का जगह है तो अमावस्या के दिन आटा
और पैसे मतलब मुद्रा मतलब पैसा सिक्का या नोट जो भी देख लीजिएगा, और थोड़ा सा सिंदूर का दान हमें अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए। तो उस दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी आटा का हम दान करते हैं वो सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा, अगर कहीं देने का जगह है तो जरूर कर सकते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी दान करके और सिंदूर वगैरह हम किसको दें, लोग नहीं लेते हैं, तो आप मंदिर में रख के आ जाइएगा दान करके। अगर जिसको लेना होगा ले सकते हैं, नहीं लेना होगा आपका जो कार्य है आप लोग कर लीजिएगा। और क्वांटिटी का कोई ये नहीं है, जितना आप चाहें, जितना आपका समर्थ है आप लोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ अमावस्या से, हरियाली अमावस्या से संबंधित सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।